दी ऑरेंज सिटी झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। अरावली की गोद में बसे इस जिले में इतनी बारिश होती है कि इसे राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। ये वो जिला है जो संतरों की पैदावार में नागपुर को टक्कर देता है। यहाँ हर साल 3.5 लाख टन से भी ज्यादा संतरे पैदा होते हैं। यहाँ मंदिर इतने हैं कि हर वक्त घंटियों की आवाजें आती है, इसीलिए इसे राजस्थान की ब्रिज नगरी भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिना नींव के पानी के बीचों बीच खड़ा गागरोन का किला भी झालावाड़ में ही स्थित है। झालावाड़ यानी कि झालाओं की नगरी एक वक्त पर कोटा रियासत का ये हिस्सा था, यानी कि झालावाड़ और कोटा एक ही थे। लेकिन कोटा राज परिवार ने अपने दीवान को 1/3 राज्य का हिस्सा देकर झालावाड़ बना दिया। ये दीवान थे जालिम सिंह झाला, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोहे के पिंजरे में सोते थे। अंग्रेजों से लेकर मराठे तक सब जालिम सिंह के मुरीद थे। झालावाड़ बनने की दिलचस्प कहानी के नायक भी झाला जालिम सिंह ही थे। कहते हैं कि सदियों से झाला परिवार कोटा राज परिवार की ओर से कोटा का शासन चलाते हुए आ रहा था। कोटा में राजा तो कोटा राज परिवार से होते थे, लेकिन मंत्री झाला परिवार से होते थे। 18वीं सदी में झाला जालिम सिंह कोटा के सेनापति बने। वे राजा का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने राज्य का पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया। अंग्रेजों की भी हिम्मत नहीं थी कि वो जालिम सिंह से बैर मोल लें। उनके राज में कोटा की प्रजा बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन प्रजा जालिम सिंह को राज परिवार की बजाय ज्यादा चाहती थी। यही बात कोटा परिवार के युवराज किशोर सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने जालिम सिंह के बेटे माधो सिंह को अगला दीवान बनाने से साफ इनकार कर दिया। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वो कोटा छोड़कर चले गए। किशोर सिंह ने आसपास के हाड़ा राजाओं को इकट्ठा किया और कोटा पर ही आक्रमण कर दिया। सन 1821 में हुई ये जंग इतिहास में मांगरोल के युद्ध के नाम से दर्ज है। अब एक तरफ थी कई सारे हाड़ा राजाओं की सेना और दूसरी तरफ थी झाला जालिम सिंह की छोटी सी सेना। फिर भी लड़ाई का अंत बेहद दिलचस्प था, जिसके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे झालावाड़ जिले से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, झालावाड़ राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो लॉक करता है अपनी बाउंड्रीज को बारां, कोटा और मध्य प्रदेश के साथ। 6,928 वर्ग किलोमीटर में फैला झालावाड़ राजस्थान का 22वां सबसे बड़ा जिला है, जो पिंक सिटी जयपुर से 336 किलोमीटर और दिल्ली से करीब 714 किलोमीटर दूर बसा है। फैक्ट नंबर 2, झालावाड़ अपने संतरों के कारण पूरे भारत में मशहूर है। यहाँ के स्वादिष्ट संतरे आपको तरोताजा कर देंगे। नागपुर की तरह ही झालावाड़ भी संतरों का शहर है, इसीलिए इसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि झालावाड़ में लाखों टन संतरे पैदा होते हैं, जिनसे हर साल 1200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई होती है। फैक्ट नंबर 3, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन चारों क्षेत्रों को मिलाकर बनता है राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र। पुराने समय में जब भी हाड़ौती की किसी राजकुमारी का विवाह मारवाड़ या मेवाड़ जैसे किसी दूसरी रियासत में किया जाता था, तो उस रानी को हाड़ी रानी कहा जाता था। हाड़ी रानियां इतिहास में अपने बलिदान और वीरता के लिए प्रसिद्ध रही हैं। सलूम्बर के शासक राव रतन सिंह को शीश काट कर देने वाली उनकी पत्नी शैल कंवर भी हाड़ी रानी ही थी। फैक्ट नंबर 4, राजस्थान में सबसे ज्यादा सालाना औसतन बारिश झालावाड़ जिले में ही होती है, इसीलिए इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहते हैं। यही कारण भी है कि मानसून के वक्त यहाँ की नदियां और झरने उफान पर रहते हैं। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 5, झालावाड़ में भीमसागर बांध, छापी बांध और चोली बांध है, जो यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। यहाँ की काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, जिसमें संतरा, लहसुन, मक्का, धनिया, चावल और सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है। काली सिंध झालावाड़ की प्रमुख नदी है। तलहटी में काली मिट्टी जमा होने के कारण इसका पानी काला नजर आता है। फैक्ट नंबर 6, झालावाड़ संत पीपाजी की धरती है, जिन्होंने दुनिया में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलख जगाई। संत पीपाजी गागरोन दुर्ग के राजा थे, जिनका असली नाम प्रताप सिंह खींची था। अपने गुरु संत रामानंद से प्रभावित होकर ये राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए। वृंदावन में गरीब लोगों के कपड़े सिलने के कारण संत पीपाजी को दर्जी समुदाय का आराध्य देव माना गया। फैक्ट नंबर 7, झालावाड़ का गागरोन किला मुकुंदरा हिल्स पर बना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग माना जाता है। ये एकमात्र ऐसा किला है जो बिना नींव के बनाया गया है।
इसे पुराने समय में गर्गराजपुर, डोडगढ़ और धूलरगढ़ भी कहा जाता था। कहते हैं कि झाला जालिम सिंह ने कोटा की प्रजा के लिए अंग्रेजों, मराठों सबको खुश रखा ताकि युद्ध ना हो। लेकिन जब कोटा के युवराज ने ही कोटा पर आक्रमण कर दिया तो जालिम सिंह को भी मैदान में आना ही पड़ा। उस वक्त अंग्रेजों ने भी जालिम सिंह का साथ दिया था। कहते हैं कि इस भयानक लड़ाई में युवराज किशोर सिंह हार गए और वे नाथ द्वारा चले गए। तब राजा भीम सिंह ने दोनों के बीच आकर समझौता करवाया। जालिम सिंह ने यह साफ कर दिया कि कोटा का राजा बनने की उनकी कोई मंशा नहीं है, तो अंग्रेजों ने उन्हें उसी झालावाड़ नगर का राजा बना दिया, जिसे 1791 में खुद जालिम सिंह ने बसाया था। 1838 में अंग्रेजों ने झालावाड़ को एक रियासत घोषित कर दिया, जिसके शासक बने झाला मदन सिंह। इस तरह झालावाड़ अंग्रेजों की बनाई हुई राजस्थान की सबसे नई और आखिरी रियासत बना। लेकिन झालावाड़ का इतिहास तो इससे भी सदियों पुराना है, जिसे समझने के लिए हमें चलना होगा झालावाड़ की सैर पर। झालरापाटन। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा झालरापाटन एक ऐतिहासिक शहर है। प्राचीन काल में जब झालावाड़ मालवा पठार का हिस्सा था, तब यहाँ परमार राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ खुदाई में आज भी पुरानी मूर्तियाँ मिलती है, जो खजुराहो की मूर्तियों से मिलती जुलती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पुराने समय में चंद्रावती नगरी थी। इसका नाम झालरा और पाटन दो शब्दों से मिलकर बना है। झालरा यानी कि झालर या घंटियां और पाटन यानी कि शहर। कहते हैं कि झालरा पाटन में मंदिर इतने हैं कि हर वक्त आपको घंटियों की आवाज सुनाई देगी, इसलिए इसे घंटियों का शहर भी कहते हैं। इस शहर के शीतलेश्वर महादेव मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहरेश्वर मंदिर बहुत ही खूबसूरत और दर्शनीय है। गागरोन का किला। 12वीं सदी के चौहान राजा बीरल देव ने यहाँ काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर ये बेहद खूबसूरत और विशाल किला बनवाया था, जो 3 तरफ से पानी से घिरा था। गागरोन के किले में 2 बार साके भी हो चुके हैं। यहाँ पर पहला साका साल 1423 में हुआ, जब मांडू के सुल्तान होशंगा शाह ने आक्रमण कर दिया था। तब अंचल दास खींची ने केसरिया किया और रानी उमावती ने जौहर किया था। वहीं दूसरा साका 1444 ईस्वी में हुआ था। महमूद खिलजी प्रथम ने इस किले को घेर लिया था। तब पालन सिंह ने केसरिया किया और दुर्ग की रानियों ने जौहर किया। इस किले में अंचल दास खींची के महल, संत पीपा जी की छतरी, जौहर कुंड आदि मौजूद है। गागरोन का ये जल दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में अपनी जगह बना चुका है। कहते हैं कि जब 1423 में पहला साका हुआ तो खींची चौहान मध्य प्रदेश के राघवगढ़ में आकर बस गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह खींची चौहानों के ही वंशज है। साल 1857 में हुए गदर में तात्या टोपे एक फौज लेकर झालावाड़ आए थे, लेकिन उस समय यहाँ के राजाओं ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए और तात्या टोपे को वापस जाना पड़ा। कहा जाता है कि 1896 में झालावाड़ के एक बड़े हिस्से को फिर से कोटा को दे दिया गया। इसके बाद राजा भवानी सिंह यहाँ के शासक बने। उनके समय में झालावाड़ ने खूब तरक्की की। भवानी नाट्यशाला। साल 1921 में भवानी सिंह ने अपनी प्रजा को झालावाड़ में ही दुनिया की सैर करवाने के लिए भवानी नाट्यशाला का निर्माण करवाया। ये एक ओपेरा हाउस था, जिसमें शेक्सपियर से लेकर कालिदास तक के नाटक हुआ करते थे। इंग्लैंड के बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ नाटक दिखाने आया करते थे। दुनिया भर से किताबें मंगवाकर भवानी सिंह ने यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनवाई। ये अपने आप में भारत की सबसे अलग और अद्भुत नाट्यशाला थी। 1840 में बना गढ़ पैलेस भी बेहद खूबसूरत है। झालावाड़ के मेले। झालावाड़ मेलों की धरती है। यहाँ चंद्रभागा नदी के किनारे चंद्रभागा मेला लगता है, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। ये एक तरह का पशु मेला है, जिसमें मालवी नस्ल के पशु सबसे ज्यादा आते हैं। ये पशु अपनी छोटी कदकाठी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा झालरापाटन में भरने वाला गोमती सागर मेला और गागरोन दुर्ग में भरने वाला मीठे शाह का उर्स भी मुख्य है। इसके अलावा नवलखा दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग, हर्बल गार्डन, दुल्हनपुर और राजस्थान की अजंता एलोरा कही जाने वाली कोलवे की बौद्ध गुफाएं भी यहाँ दर्शनीय है। झालावाड़ की तहसील झालरापाटन वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र है और अभिनेता ओमपुरी का ये ससुराल है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन झालावाड़ विकास की राहें पकड़ रहा है।
जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा साइंस पार्क भी झालावाड़ में ही बनवाया गया था। झालावाड़ में हाड़ौती, मालवी और हिंदी भाषा बोली जाती है। झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य बिंदोरी नृत्य है, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। यहाँ का राजस्थानी खाना भी मशहूर है। झालावाड़ से 2 नेशनल हाईवे होकर गुजरते हैं और झालावाड़ घूमने के लिए अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको कोटा एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। 8 अप्रैल को हर साल झालावाड़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झालावाड़ बेहद खूबसूरत और शांत जगह है। यहाँ का इतिहास बनाने की रिक्वेस्ट हमसे हमारे सब्सक्राइबर्स लगातार कर रहे थे। अब आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, क्योंकि बाकी बची हुई जानकारियों को हम दूसरे पार्ट में शेयर करेंगे। पर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगला इतिहास कहां का देखना चाहते हैं। अगर आप हमसे कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो हमें इस मेल एड्रेस पर लिख भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।